प्रधानमंत्री फसल बीमा के असर का आकलन करने के लिए एक स्टडी हुई। इस स्टडी में पता चला कि क्लेम सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा देरी होती है। ये स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM ने की थी और इस स्टडी में बताया गया कि फसल के मुआवजे के लिए किसानों को 3 महीने से लेकर 14 महीने तक का समय लगता है। स्टडी में कहा गया कि फसल बीमा योजना में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। सर, क्या वजह है इस देरी की? 3 महीने से 14 महीने तक का इंतज़ार करना, जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई के लिए जो मुआवजा मिलना था उससे पहले 3 फसलें और निकल गईं। क्यों ये देरी है, क्या वजह है इसकी? शुभम, देखिए, इस साल फसलों के लिए बेहद खराब साल रहा। अगर आप नुकसान की दृष्टि से देखें तो भारत के एक बड़े हिस्से में भूस्खलन के कारण फसलें खराब हुई। बारिश और बाढ़ की स्थिति, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य पश्चिम भारत में भी और उत्तर पश्चिम में भी बाढ़ से प्रभावित रहे। पूर्व मध्य भारत के हिस्सों में भी बाढ़ रही। और दूसरी तरफ उसके समानांतर हमारे सामने रिपोर्ट है फसल बीमा योजना की, जिसके को लेकर तमाम दावे किए गए। इसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाया गया, पर IIM की स्टडी बता रही है कि 14 महीने तक का डिले है लोगों के क्लेम्स में, जबकि सरकार ने डिलेड पेमेंट पर पेनाल्टी भी लगाई है। प्रमुख महत्वपूर्ण वजह यह है कि बीमा कंपनियों के लिए कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं है जिसके जरिए वो असेसमेंट कर सकें। एक फसल होकर दूसरी फसल हो जाती, तीसरी फसल हो जाती, तब तक असेसमेंट चलते रहते हैं। डेटा पर्याप्त उपलब्ध नहीं है कंपनियों के पास, जबकि GPS और GIS जैसे डेटा उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल होना चाहिए और तत्काल फसल का आकलन हो जाए, क्योंकि सरकारें बाढ़ की स्थिति में, आपदा की स्थिति में मुआवजे देने की व्यवस्था में आकलन करती हैं नुकसान का। फाइल ट्रैकिंग में लंबा समय लगता है। वेदर स्टेशन से सही सूचनाएं नहीं मिलती हैं। बीमा कंपनियों के कामकाज की प्रक्रिया आमतौर पर सुस्त है। ट्रांसपेरेंट ढंग से असेसमेंट नहीं किया जाता है और इस वजह से ये फसल बीमा योजना इस समय, जबकि भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को इस तरीके के बीमा की, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के कारण हर तीसरे महीने कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती दिख रही है पूरी दुनिया में, तब ये सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम असफल हो रही है। बावजूद इसके कि सरकार ने कंपनियों पर सख्ती की है, पेनाल्टी लगाई है, लेकिन ये किसानों को समय पर इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है।